ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब नारद मुनि जी ने, जो कि ध्रुव महाराज के गुरु थे, जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के साथ में भगवत धाम वापस लौट गए हैं, उन्होंने वैकुंठ लोक की प्राप्ति की है, ध्रुव लोक की प्राप्ति की है, तो वो अत्यंत संतुष्ट हुए और अत्यंत प्रसन्न हुए। जिस प्रकार से एक पिताजी जब देखते हैं कि उनका बेटा सभी दिशाओं में प्रगति कर रहा है, तो पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, पिताजी बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु जो हैं, जब देखते हैं कि उनके शिष्य भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और अगर वो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो गुरु अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद मुनि इतने प्रसन्न थे कि वो एक सभा में गए। एक राजा थे जिनका नाम था प्रचीन बरही। प्रचीन बरही के 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेत। तो ये जो 10 पुत्र थे प्रचेता, इन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। तो ध्रुव महाराज उस जगह पर जाते हैं, उस सभा में जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद में ध्रुव महाराज के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में 3 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। ध्रुव महाराज की प्रशंसा करते हुए, ध्रुव महाराज की महिमाओं का गान करते हुए। तो पहले वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने जो अपने जीवन में भगवान के लोक की जो प्राप्ति की है, ये जो वेदवादिन होते हैं, वेदवादिना का मतलब होता है जो वेदों को पढ़ने में दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं। इन लोगों को भी अनेकों जीवन तक अपने इस आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन ध्रुव महाराज ने इस जीवन के अंदर में भगवत धाम की प्राप्ति की। तो ये बड़ा सुंदर संदर्भ जो नारद मुनि जी कह रहे हैं, बड़ा समझने लायक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है वेदों का लक्ष्य क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति वेदों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेता है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, उसे क्या प्राप्ति चाहिए, वेदों के द्वारा उसे क्या समझ में आना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका फल क्या होगा। तो वो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। सारे वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। तो मान लीजिए
अगर आप वेदांत पढ़ते हैं, आप उपनिषद पढ़ते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने के बाद अगर आप इस कंक्लूजन, इस सार पे नहीं पहुंचते हैं कि इन सब के द्वारा मुझे भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो हमारी वेदों की सारी पढ़ाई, अगर वेद पढ़ने के बाद भगवान की तरफ हमारा आकर्षण नहीं बढ़ता है, तो हमारी सारे वेदों की पढ़ाई व्यर्थ है। क्योंकि वेदों के द्वारा भगवान को ही समझना है। तो जो लोग वेदों को पढ़ते हैं लेकिन भगवान को नहीं अपना लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें कहते हैं वेदवाद रतः। वेदवाद रतः मतलब जो वेदों को तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको वेदों का सार समझ में नहीं आया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं। ये जो वेदवादी न रता होते हैं, वेदवाद रता मतलब वेदों के श्लोकों में अत्यंत प्रवीण हैं, इन्होंने वेदों का पठन किया है, इन्हें वेदों के श्लोक वगैरह बढ़िया प्रकार से आते हैं, लेकिन वेदों का सार क्या है, भगवान की प्राप्ति है, ये इनको समझ में नहीं आता। एक बार क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण जंगल में बलराम जी के साथ में और अपने सखाओं के साथ में विचरण कर रहे थे, तो भगवान के सखाओं को भूख लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे सखाओं, क्योंकि इन सखाओं ने भगवान से कहा कि हमें बड़ी भूख लगी है, इससे पहले कि हम घर पहुंचे अगर हमें कुछ खाने को मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कृष्ण कृपा करके हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, एक काम करो सखाओं, यहीं से पास में, इस वन के पास में एक ग्राम है, एक विलेज है, उस गांव में जाओ और वहां पर कुछ वेद के पंडित ब्राह्मण लोग हैं, वो एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में अनेकों प्रकार के भोग जो हैं यज्ञ में चढ़ाने के लिए उन्होंने बनाए हैं। तो वहां पर जाकर के तुम उनसे कहो कि कृष्ण और बलराम वन में हैं और उनको भूख लगी है, कृपा करके ये भोग भगवान को चढ़ाने के लिए हमें प्रदान करो। तुम इस प्रकार से जाकर के वहां पर पूछो। तो ये सारे जो है सखा वहां पर गए, गांव में गए और यज्ञ चल रहा है, अनेकों प्रकार की भोग की वस्तुएं, संदेश, पूरी, हलवा, अनेकों प्रकार के जो है भोग यज्ञ में चढ़ाने के लिए वहां पर बनाए गए हैं। और ये सखा वहां पर जाकर के पहुंचते हैं और 2-3 बार विनती करते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणगण उनको सुनते भी नहीं है, और अगर सुनते भी हैं तो सुनने के बाद में भी उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। और वो कहते हैं कि बच्चों तुम जाओ, अभी ये भोग जो है तुम कह रहे हो कि कृष्ण और बलराम के लिए चाहिए, अभी तो हमने इस यज्ञ में भोग भी नहीं लगाया है और तुम कह रहे हो कि हमें कृष्ण और बलराम को ये भोग प्रदान कर दो, तुम जाओ। तो बड़े ही जो है असंतुष्ट होकर के ये सखागण वापस कृष्ण बलराम के पास में लौट आए। तो देखिए, ये जो वेदवाद रता, ये जो ब्राह्मण थे, वेदों का पारायण कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, चारों वेद का उच्चारण कर रहे हैं, साम वेद का उच्चारण कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के श्लोक इनको पता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि भाई जिस यज्ञ में मैं भोग चढ़ाना चाहता हूं
उसके ही स्वामी भगवान है, विष्णु है, उनको ही यज्ञेश्वर कहते हैं। तो यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु ही तो भोग जो है वो लेंगे, वो स्वीकार करेंगे। और अगर साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये भोग जो तुमने मेरी संतुष्टि के लिए बनाया है, मैं अब यहाँ पर वन में आया हूँ, जंगल में मुझे भूख लगी है, मुझे प्रदान करो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, वेट करो, अभी हम पहले यज्ञ में चढ़ाएंगे। अरे भाई, यज्ञ में किसके लिए चढ़ाया जा रहा है? वही साक्षात भगवान पूछ रहे हैं और इनकी ये समझ में नहीं है। तो इनको कहते हैं वेदवाद रता। मतलब जिन्होंने वेदों की पढ़ाई की है, वेदों के उनको श्लोक पता है, उनको सारे अनेकों प्रकार के जो है वेदों का गायन भी कर सकते हैं, लेकिन वेदों का अर्थ क्या है, उसका सार क्या है, ये ज्ञान नहीं। तब भगवान कृष्ण ने इन सखाओं से कहा, तुम एक काम करो, अब इनके पास में मत जाओ, लेकिन ये ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, ये मेरी महान भक्त हैं, तुम उनके पास में जाओ। उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको भगवत प्रेम का ज्ञान है। और वेदों के ज्ञान के द्वारा अगर भगवत प्रेम जागृत नहीं हुआ तो वेदों का ज्ञान का क्या फायदा है। तो ये जाते हैं और उनसे जाकर के जब विनती करते हैं, तो ये सारी की सारी ब्राह्मण की पत्नियां जो हैं अत्यंत आतुर हो जाती हैं। वो कहते हैं, हे सखाओं, कृपा करके हमें जल्दी बताओ, कृष्ण बलराम कहां पर हैं? हम तुरंत ये जो भी हमने भोग बनाया है यज्ञ के लिए, हम स्वयं अपने हाथों से लेकर के जाएंगी और भगवान को प्रदान करेंगे। और इनके जो पति थे, ब्राह्मण गण जो थे, उन्होंने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी बिना सुने हुए, उनका भी, उनके आदेशों का ना पालन करते हुए भी ये सारी की सारी ब्राह्मण की पत्नियां इन सब भोग की वस्तुओं को लेकर के भगवान के पास में गई। तो देखिए, भगवान जो है अब दोनों में से किससे संतुष्ट हुए? ये जो भोली भाली स्त्रियां थी, जिनको वेदों का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान से, भगवान के प्रति उनका प्रेम जागृत था। तो वेदों को पढ़ने के बाद हमारा भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि ये जो वेदवाद रता होते हैं, इनको अनेकों जीवन तक भी प्राप्त नहीं होता है, जो ध्रुव महाराज को जो है एक जीवन के अंदर में प्राप्त हो गया। अब आगे वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज, उनको जो प्राप्ति हुई है, वो इस प्रकार की प्राप्ति अनेकों क्षत्रियों राजाओं को भी नहीं हुई है। ध्रुव महाराज को वो प्राप्ति जो 5 साल की आयु में और केवल 6 महीने के अंदर में जो भगवान के साक्षात दर्शन हुए और जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, ये प्राप्ति तो अनेकों राजाओं को जन्म जन्म में भी नहीं होती है। तो पहले उन्होंने बताया जो वेदवाद रता ब्राह्मण गण भी हैं, उनको भी प्राप्ति नहीं, और जो बड़े बड़े क्षत्रिय राजागण हैं, उनको भी प्राप्ति नहीं, तो आम लोगों को कहां से होगी? तो ये हम देख सकते हैं। यहां तक कि भरत महाराज, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो भी महान भक्त थे, लेकिन उनको भी भगवत प्राप्ति 3 जीवन में हुई, 3 जन्मों में हुई। पहले वो राजा के रूप में थे, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, वो भी ध्रुव महाराज की भांति जंगल में गए, लेकिन जंगल में ध्रुव महाराज की भांति दृढ़ता पूर्वक वो भगवान की भक्ति में नहीं लग पाए।
वो अपने राह से भटक गए और एक हिरण उसके ऊपर उनकी आसक्ति बढ़ गई, और जब उनका समय आया शरीर छोड़ने का तो भगवान को याद करने की जगह उनके मन में केवल उस हिरण के बारे में विचार थे। तो इसलिए उनको अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा, और उसके बाद में उनका जो तीसरा जन्म हुआ वो जड़ा भरत के रूप में हुआ, जब उन्होंने भगवान की महान जो है भक्ति की प्राप्ति की। तो ध्रुव महाराज को एक जीवन में 5 साल की आयु में और 6 महीने के अंदर में ही भगवान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत महाराज तक को भी जो है 3 जीवन में उसके बाद में ही भगवान की प्राप्ति हुई। तो भला आम लोगों को कहाँ से प्राप्ति होती है। अब वो आगे बताते हैं कि ध्रुव महाराज ने 5 साल की आयु में अपने माँ के अपशब्द, अपनी सौतेली माँ के अपशब्द सुनने के बाद में बड़ी दृढ़ता के साथ में उन्होंने भगवान की तपस्या की, और भगवान जिन्हें अजित कहा जाता है उन अजित भगवान को भी उन्होंने जीत लिया अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा। तो ये महानता है ध्रुव महाराज की। भक्ति की यही महानता होती है कि भगवान को बताया जाता है अजित है, लेकिन अगर हम प्रामाणिक गुरु उनकी डायरेक्शन में, जैसे नारद मुनि जी ने जैसे आदेश दिए थे, जिस प्रकार की दिशा ध्रुव महाराज को दिखाई थी, उसका पूर्ण रूप से पालन करके ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से अगर हम प्रामाणिक गुरु के कहे वचनों के अनुसार जैसे उन्होंने दिशा दिखाई है उसका पालन करते हैं, तो हमें भी इसी प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए वेदों में कहा है आदौ गुरु आश्रयम, सबसे पहला स्टेप गुरु का आश्रय ग्रहण करना है। ये आध्यात्मिक जीवन वहीं से प्रारंभ होता है। दूसरा हमें यह भी समझना है कि भगवान केवल भक्ति के द्वारा मात्र जीते जा सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं। अन्यथा भगवान बड़े बड़े योगियों के भी कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन देखिए यशोदा माई के प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपने प्रेम के बंधन के द्वारा उस अजित भगवान को, जिसे कोई नहीं जीत सकता है, ध्रुव महाराज ने जीत लिया। तो और आगे हम जो है इस कथा के बारे में वर्णन अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्ण।